छोरी को रंग कैसो, ये मायक को। और 3 घंटा सवेरे भजन करते, माथे पे तिलक लगाते, तुलसी धारण कर रखी है, लहसुन प्याज तक हाथ ना लगाते। अब माँ बाप की इतनी इज्जत करते कि पूछो ही मत। माँ बाप है भगवान समझ के पूछते हैं। बताओ फिर माताओं बताओ। अब माताएं आखिरी फाइनल स्टाम्प तो इन्हीं का लगता है हैं? कि बहन को पसंद नहीं, कि मम्मी को पसंद नहीं, कि भाभी को पसंद, ऐसे यही ना पसंद करके आती हैं और दोष बेचारे इन पुरुषों को लग जाता है। यही ना पसंद करने वाली यही है, इसकी नाक ठीक नहीं है, इनकी नाक ठीक ना है, क्या कि आंख में ने किरकासो लग रहा है, या कि नाक ने टेढ़ी सी लग रही है, तो सूदी कर लियो गले जाए के, या तो ना पसंद मत करे। अच्छा बताओ, हाँ करोगे उसके? हो गया ना, मैंने पहले ही कहा था तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे की बात हो तो 25 ज्ञान दे देंगे, अरे रंग क्या है, 2 ही तो रंग हैं, गोरे और काले, कल्ले। दूसरे को उपदेश दे देंगे, जब खुद के बेटा की बारी आएगी, अब महाराज क्या करें, आजकल जमाना बदल गया, बेटा कहाँ मानता है, माँ बाप की कहाँ चलती है। क्यों? जब दहेज फिक्स कर चुका है कि 10 लाख हाथ पे चाहिए, जब तो बाप की चल रही है। कितने दरवाजे हाथ पे, सरकारी नौकरी लगन तो दो, फिर देखो कितने धरे जाएंगे हाथ पे। समाज के गद्दार हैं वो लोग जो बेटियों को घर में बहू बनाकर लाने से पहले उसका अपने बेटे की कीमत फिक्स करते हैं। वो गद्दार हैं समाज के। और मैं तो कहता हूं बेटियों सुन लो ध्यान से, हाथ जोड़ के प्रार्थना भारत की बेटियों से। जिस समय आपकी शादी में दहेज मांगा जाए आपके बाप से तो कोई बात नहीं, एग्री कर लो, ले लो, कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन जाते ही ससुराल पहुंच गए, सबसे पहले एक रस्सी ले जाना और जिसको ये पति कह रहे हैं उसके गले में पट्टा बांध के कहना, यू आर माई डॉग। वो पूछेगा क्यों क्यों? बोले तेरे बाप ने तेरी कीमत इतनी लगाई थी, मेरे बाप ने दिया है। यू आर नॉट माई हस्बैंड, डू वॉट एवर आई से। काय को बजा रहे हो ताली तुम? काय को बजा रहे हो? ये मैंने कड़वी बातें इसलिए की हैं जिससे समाज में दहेज प्रथा बंद हो सके। एक संस्कारी बेटी अपने घर में लेके आओ, उसके बदले उस बाप से दहेज मत मांगो। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बेटी संस्कारी हो। आपके घर को संस्कारी बेटी चला सकती है, दहेज वाली बेटी आपके घर को नहीं चला सकती। ये निवेदन है मेरा। तो प्लीज दहेज नहीं, संस्कारी बेटी लेके आओ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो दोनों रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। एक दिन ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, और जब वो अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी माँ ने उनकी बाह पकड़ी और नीचे उतार लिया। कहा, तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे भगवान से मांगा होता कि, हालांकि मानती हूं कि तू पुत्र इन्हीं का है, यही तेरे पिता हैं, पर मां नहीं हूं मैं तेरी मां सुनीति है, ये तेरा दुर्भाग्य है। उस परमात्मा से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, नहीं तो नहीं। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास में गए। मां ने ध्रुव को रोता हुआ देखा। कोई भी मां अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देखना चाहती। मां तो यही चाहती है मेरा बेटा मुस्कुराता रहे, मेरा बेटा खुश रहे, संसार की जितनी भी खुशियां हैं, आनंद है, वो सब बच्चे को मिल जाए। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, आप याद रखिए, इस संसार में बहुत कुछ त्याग करते हैं आपके लिए आपके माँ बाप।
मुझे नहीं पता कि तुम अपने माँ बापों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। एक आग्रह है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कोई दुख ना हो, ऐसा प्रयास जीवन भर करना, जीवन भर करना। वो माँ बाप नहीं है, पृथ्वी के भगवान हैं, जीते जागते भगवान है पृथ्वी के। इसलिए अपने माँ बाप को प्रसन्न करने का प्रयास करो। बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे ध्रुव जी महाराज ने जब रो के बताया कि मेरी माँ ने मुझे गोद से उतार लिया और कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, माँ बताओ मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? कहा, पुत्र अगर तुम्हें गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद में अगर एक बार बैठ जाओ तो कोई उतारने वाला ना हो, कोई उतार ना सके, उसकी गोद में बैठो। सुनिए सुनिए, आजकल माँ बाप सिर्फ बच्चों को पैसे कमाना सिखा रहे हैं, मानव नहीं बना रहे हैं। डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन मानव नहीं बना रहे हैं। बताओ बना रहे हैं क्या? आज समाज में मानव ज्यादा है कि इंजीनियर? मानव ज्यादा है कि क्लेवर? क्लेवर ज्यादा है कि चीटर? जो दूसरों को मूर्ख बनाए उसे पता है क्या कहते हैं? आई एम क्लेवर। यू आर नॉट क्लेवर माई डियर, यू आर चीटर। यू आर चीट विद योर सेल्फ, यू आर चीटर अदर्स। तुम जैसे क्लेवर शब्द कह रहे हो वो चीटर है। समाज में अच्छा बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और समाज ये लोग अच्छे लोगों को याद करते, बुरे लोगों को नहीं। इसलिए अच्छे बनो। माँ ने कहा संसार के लोगों को मनाने से क्या मिलेगा? अगर मनाना ही है तो उस परम पिता को मनाओ, जिसको मनाने के बाद इन संसार वालों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो उनको मनाओ, वो माने। उन्होंने कहा माँ मैं अभी जाऊंगा। कहाँ? बोले तपस्या करने। तपस्या करने जाओगे? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो। क्या? बोले जाके पहले छोटी माँ को प्रणाम करो। क्या करो? छोटी माँ को प्रणाम करो। बोले कमाल करती हो माँ, उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं उन्हें अब प्रणाम करूं? बोले हाँ प्रणाम करो। क्यों? भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अपनी मैं को मार देते हैं। मार्मिकता समझिएगा शब्द की। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अपनी मैं को मार देते हैं। जिनकी मैं जिंदा है उन्हें भगवान कभी नहीं मिलते। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आ रही थी भैया, बहुत अच्छी याद आ रही थी मुझे एक बात। पूछो कौन सी? पूछ। जब भगवान श्री राम लंका जीत के अयोध्या लौट के आए तो माओ ने उनको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद। और ढेर सारा आशीर्वाद देकर माँ तो माँ होती हैं। माँ ने पूछा बेटा तुम तो इतने छोटे से हो, तुमने इतने विशाल काय रावण को कैसे मार दिया? वो तो बड़ा भयंकर था, बड़ा बरदानी था, इतना बलवान था, काल को पाटी से बांध रखा था, तुमने उस रावण को कैसे मारा? राम जी कहते हैं माँ मैंने रावण को नहीं मारा। क्या कहते हो? बोले हाँ मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को तो रावण की मैंने मारा। अभी समझ में नहीं आई आपको? हैं? क्या कह रहे हो साहब? हाँ अच्छा, राम जी कह रहे हैं कि रावण को तो रावण की मैंने मारा। ठीक, और यही हाल हम सबका है। हमारे ब्रज में कहावत है जेब में ना दाने अम्मा चली बुझाने। जेब में चाहे कुछ ना हो पर अहंकार इतना है कि किसी से राम राम नहीं कर सकते साहब। और जाके जेब में थोड़ा बहुत आ जाए बाकी तो फिर कहना ही क्या। और वो तो फिर जमीन पे पामी ना धरा तो उड़ तो ही चले। चली चली रे पतंगिया की उड़ी रही जिना टिका फिर। लेकिन नहीं, बड़ा वो नहीं जो सर उठा के चलता है, बड़ा वो है जो सब बड़ों के आगे अपना सर झुका के चलता है। अगर तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की बात है पुत्र तो पहले जाओ छोटी माँ को प्रणाम करो। उसने बुरा नहीं अच्छा किया तुम्हारा।
आज अगर उन्होंने तुम्हारा अपमान नहीं किया होता तो मेरे पास नहीं आते, मेरे पास रोते हुए नहीं आते, तो मैं तुम्हें उपदेश नहीं देती, तुम्हारे मन में ये भगवान से मिलने की भावना नहीं जगती। ये तुम्हारा बुरा नहीं भला किया उस माँ ने, जाओ प्रणाम करो। ध्रुवस्य गलानि जपेउ हरि नामा, ग्लानि पूर्वक ही सही, नाम जपना है तो उपदेश माँ से मिला, पहले छोटी माँ को प्रणाम करो। ध्रुव जी गए और छोटी माँ को प्रणाम किया, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ ने कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, काहे का प्रणाम कर रहे हो? बोले माँ मैं वन को जा रहा हूँ, वन में जाके तपस्या करूँगा, भगवान को मनाने का प्रयास करूँगा, भगवान प्रसन्न हो जाएं, ऐसी कृपा, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। पहले तो उनके मन में दया आ गई, ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, कहाँ जंगल में जाएगा, राजकुमार है। पर लोभ आ गया कि अच्छा ये वन में जाए, कोई जानवर खा जाए, मर जाए तो मेरे बेटे का कंटक अपने आप ही निकल जाएगा, कांटा। बोल जाओ जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान मिलेंगे। क्या कहा? हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्यान से सुनना, एक बार हमारे मुंह से 24 घंटे में सत्य अवश्य निकलता है। जितने भी युवा बैठे धूम धड़ाका मत किया करो 24 घंटा, कुछ भी मत बोला करो मुंह से। महाराज अनाप शनाप बोलते हैं आजकल के बच्चे। बच्चे क्या बूढ़े भी कम नहीं है, इनमें का कोई ठहरावा है? गो 12 ही तो सफेद है के सोच समझे बिना बोल। पहले लोग एक भी शब्द बोलते थे ना सोचते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपौ शीतल। आजकल बोलते हैं क्या? बोलो। आजकल तो महाराज फायर ब्रांड हो गए सब, ऐसा बोलते कि बोलने में ही आग लग जाए। इसलिए 24 घंटे में एक बार सत्य निकलता है, और न जाने कौन सा वो शब्द सत्य होगा। सोच समझ के बोलिए। एक अम्मा थी, एक अम्मा बड़ी बूढ़ी, अब वो बेचारी हमेशा जब भी कोई नाती उसकी नहीं सुनता, कोई बच्चा उसकी नहीं सुनता, झट गुस्से में आके कहते अरे भगवान अब तुम वो उठा ले, घर में मेरी कोई सुनी ना रो। हे राम जी उठा ले, मेरी कोई सुनी ना रो। आपके घर में है कोई बूढ़ी बड़ी ऐसी है? उठा ले वाली बात की उठा ले। नाती बेटा पानी लाइयो, ना लाओ, राम जी उठा ले। बहू चाय बना दी, बहू ने 10 मिनट लेट कर दी, राम जी उठा ले। एक दिन ऐसी किसी बात पे अम्मा बोली राम जी तू मरे को लगे, हमें तो ऐसा लग रहा तू भी मरे को, तू भी ना सुन लो हमारी। बताइए दुनिया ना सुन रही हो तुम्हें, तू भी ना सुन लो। राम जी बोले आज सुनू ला तेरी। 2 दिन बाद ही नाती की शादी, डॉक्टर कह रहे कि अम्मा अब जाने वाले। राम जी से बोले अम्मा अरे राम जी ये क्या कर रहे हो, 2 दिन बाद मेरे नाती की शादी है और आप मुझे उठा रहे हो। बोले तू ही तो कहती थी राम जी उठा ले, राम जी उठा ले, राम जी उठा ले। अब अवसर आ गया, मैं तुझे उठाने आया हूं, चल मेरे संग। महाराज 2 दिन तो छोड़ दो। बोले 2 दिन छोड़ दो कि बच्ची कई बल्ला मचारी बात ना, राम जी उठा ले, राम जी उठा ले, राम जी उठा ले। जब राम जी उठा ले तो 2 दिन छोड़ दो। अरे भैया वही बोलो जब हो जाए तो तुम्हें तकलीफ ना हो, ऐसा बोलो जब हो जाए तुम्हें कष्ट ना हो। कोई भी अफसर आज रानी के मुंह से सत्य निकल गया तो मैं भगवान मिलेगा, एकदम सत्य निकल गया। और वो ध्रुव जी महाराज चले, लेकिन कहते हैं कि जब तक गुरु न मिले तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर चाहते हो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो तो पहला काम करो, गुरु की शरण में जाओ, उनसे मंत्र लो और मंत्र लेकर निष्ठा के साथ उस मंत्र को जाप करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निष्ठा होगी तो। अब ये बालक जा रहे भगवान से मिलने, लेकिन गुरु जी तो है ही नहीं, गुरु तो अभी बनाए नहीं, और गुरु जब बनाए नहीं तो गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। तो ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं। भगवान को जब कृपा करनी होती है, कईयों का जीवन इसी में निकल जाता है गुरु ढूंढने में कि गुरु मिलेंगे कैसे, और कईयों को द्वार पर बैठे बैठे गुरुदेव मिल जाते। ध्रुव जी जिस मार्ग से जा रहे थे, नारद जी उसी मार्ग में आ गए। और भारतीय परंपरा है जब संत को देखो तो प्रणाम करो, और ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। जैसे ही नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने
आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वन में जा रहा हूं। काहे लिए? बोले मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या क्या करोगे? किस लिए तपस्या करनी है? अभी तो छोटे हो। बोले छोटा हूं, लेकिन मैं भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान से वरदान मांगूंगा। इतना बड़ा राज्य मांगूंगा जितना बड़ा राज्य मेरे पिताजी पे भी नहीं। मेरी मां ने राज्य के लिए मेरा अपमान किया। नारद जी बोले ये वन है और वन में तमाम हिंसक जानवर रहते हैं। अगर कुछ हो गया तो, कोई जानवर खा गया तो फिर क्या करोगे? ध्रुव जी कहते हैं, महाराज कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला श्री कृष्ण नाम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महाराज आनंद आ जाएगा अगर हम मर जाएंगे उनका नाम लेते लेते तो। नारद जी बोले परफेक्ट है। भगवान से मिलने की ललक ये हो कि किसी भी कीमत पे भगवान न छूटे, मिलने की हट न छूटे। यहां तो छोटी छोटी कोई बात हो जाए हम भगवान से भजन ही छोड़ देते हैं। ध्रुव जी महाराज को देखा का परफेक्ट बच्चा है। वो लोग कहा ठीक है, पर एक बात बता, तेरे कोई गुरुजी हैं? बोले गुरुजी? बिना गुरु मंत्र के गोविंद कैसे मिलेंगे? गुरु से गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। बोले है ना मेरे गुरुजी। कौन? बोले आप। जिसने मुझे ज्ञान दिया कि मेरे गुरु होने चाहिए वही मेरे गुरु हैं। अब आप ही मुझे मंत्र दीजिए और आप ही मेरा कल्याण कीजिए। तो देवर्षि नारद जी ने उनको मंत्र दिया और मंत्र है ओम नमो भगवते, 12 अक्षर मंत्र। कौन सा मंत्र है? जोर से बोलिए। 2 मिनट जाप कीजिए जिससे हमारी भी बुद्धि शुद्ध हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय
वासुदेवाय। कपिलदेव भगवान कहते हैं माँ अपने इस मन को भगवान के भक्तों में लगा देना चाहिए, संतों में लगाना चाहिए। संतों में क्यों? कि अगर हमारा मन संतों में लग जाएगा तो एक फायदा होगा। क्या? हम संतों के पास जाएंगे, हम कथावाचकों के पास जाएंगे और वो हमें भगवान की मीठी मीठी कथा सुनाएंगे। भगवान कपिलदेव कह रहे हैं माँ देखो कितनी अच्छी बात कही, ये बात हर कोई नहीं कह सकता। माँ मैं जा रहा हूँ, पिताजी जा चुके हैं, मैं जा रहा हूँ भजन करने। तुम ये सोच सोच के मर जाओ कि बेटी तो अपने घर चली गई, पति मोह छोड़ के चले गो, बेटा भी मेरो छोड़ के चले गो, मेरो कोई दुनिया में ना है। मोह के चक्कर में मर जाओ तो जन्म जन्मांतर यही चक्कर में पड़ी रहो, काटती रहो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, भगवान ने कितना अच्छा किया कि मेरे सारे बंधन काट दिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास अब नहीं रही, अब मैं अपना कल्याण सहज कर सकती हूँ। ऐसा सोच के जब प्राण त्यागोगी तो तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी, तुम्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। मोह मोह फंसा देगा और वैराग्य तार देगा। इतना कह के कपिलदेव भगवान चले गए। अब बताओ, माँ तो बड़ा आनंद आ गया और माँ को सहज मुक्ति मिल गई। किसके लिए मिल गई? अपनी बेटे की बात को उन्होंने माना, इसलिए मिल गई। हम अभी भी क्यों फंसे हैं? क्योंकि सुना तो है लेकिन धारण नहीं किया है, इसलिए हम अभी भी फंसे हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब भी कोई ज्ञान मिले तो उसे धारण कर लेना चाहिए। प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपापतिम सुतो। प्रियव्रत जी महाराज और उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र थे। उत्तानपाद को राज्य गद्दी मिली, उनके दो विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति कर्म से सुंदर थी, सुंदर नीति, राजा की सुंदर नीति वही है सुनीति। और सुरुचि जो मन पे आए सो करो, जो मन को भा जाए वही ठीक, वही है सुरुचि। रुचि भाने वाली बात है, कईयों को बुरी चीज भी भा जाती है, कईयों को अच्छी चीज भी भाती है। सुनीति, सुनीति के थे ध्रुव और सुरुचि के थे उत्तम। दोनों बहुत छोटे थे। उत्तानपाद महाराज अपने छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे, जिसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तन से ज्यादा सुंदर अच्छे लोग लगते हैं कि मन से सुंदर अच्छे लगते हैं? जोर से बोलना, सोच समझ के बोलो, फालतू की बात मत करो खामखा। फालतू नहीं, हमने के पूछ लिया इसलिए जो तुम्हें समझ में आती है, जो मन में है तुम्हारे, ईमानदारी से वो बताओ। कोई गोरो गोरो अच्छा लगता है कि कितनों भयंकर कार हो पर कर्म अच्छे वो अच्छा लगता है, हैं? भाई अच्छा कर्म करे वो कर्म से सुंदर तो मन से सुंदर है, और गोरे चिट्टे तो आपको तमाम दिख ही रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं आचरण है। एक हीरोइन कारी ना है, सबरी गोरी है, और एक हीरो कारो ना सबरे गोरे। और दुनिया बर्बाद कर रहा कि नौजवान बर्बाद कर रहा, देश बर्बाद कर रहा उन्हें, हाँ या ना? अब बताओ ये तुम्हें कैसे अच्छे लगेंगे, गोरे कि कर्म के अच्छे? जोर से बोलो। झूठ बोल रहे हो, निखालस 100% वारो, एकदम तगड़े वारो झूठ बोल रहे हो। बताऊं कैसे? सुनो, अभी लो, हवाल लो, हवाल लो, एकदम लौट के आ जाओगे, यूं करोगे। ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा है 25 साल को, एकदम गोरो चिट्टो कपूर जैसा, लंबी हाइट 6 फुटा, पतला एकदम डील डोल बने हुए हो चकाचक, एकदम कपूर है, उठाओ और बाय बैठा रहो एक जैसे मलू। और बाकी का जी छोरी देखने गए तुम, छोरी देखने गए, छोरी छोरी समझ गए, समझ गए? छोरी देखने गए और छोरी को रंग ऐसा जैसे ही मेरे माइक को, छोरी को रंग कैसो
ये माइक को, और 3 घंटा सवेरे भजन करते, माथे पे तिलक लगाते, तुलसी धारण कर रखी है, लहसुन प्याज तक हाथ ना लगाते, और माँ बाप की इतनी इज्जत करते कि पूछो ही मत। माँ बाप है भगवान समझ के पूछते हैं। बताओ फिर माताओं बताओ, अब माताएं आखिरी फाइनल स्टाम्प तो इन्हीं का लगता है हैं? कि बहन को पसंद नहीं, कि मम्मी को पसंद नहीं, कि भाभी को पसंद, ऐसे यही ना पसंद करके आती हैं, और दोष बेचारे इन पुरुषों को लग जाता है। यही ना पसंद करने वाले यही हैं। इसकी नाक ठीक नहीं है, इनकी नाक ठीक ना है, क्या कि आंख में ने किरकासो लग रहा है, या कि नाक ने टेढ़ी सी लग रही है, तो सूदी कर लियो गले जाए के, या तो ना पसंद मत करे। अच्छा बताओ, हाँ करोगे उसके? हो गया ना, मैंने पहले ही कहा था तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे की बात हो तो 25 ज्ञान दे देंगे, अरे रंग क्या है, 2 ही तो रंग हैं, गोरे और काले, कल्ले। दूसरे को उपदेश दे देंगे, जब खुद के बेटा की बारी आएगी, अब महाराज क्या करें, आजकल जमाना बदल गया, बेटा कहाँ मानता है, माँ बाप की कहाँ चलती है। क्यों? जब दहेज फिक्स कर चुका है कि 10 लाख हाथ पे चाहिए, जब तो बाप की चल रही है। कितने दरवाजे हाथ पे, सरकारी नौकरी लगन तो दो, फिर देखो कितने धरे जाएंगे हाथ पे। समाज के गद्दार हैं वो लोग जो बेटियों को घर में बहू बनाकर लाने से पहले उसका अपने बेटे की कीमत फिक्स करते हैं। वो गद्दार हैं समाज के। और मैं तो कहता हूं बेटियों सुन लो ध्यान से, हाथ जोड़ के प्रार्थना भारत की बेटियों से। जिस समय आपकी शादी में दहेज मांगा जाए आपके बाप से तो कोई बात नहीं, एग्री कर लो, ले लो, कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन जाते ही ससुराल पहुंच गए, सबसे पहले एक रस्सी ले जाना और जिसको ये पति कह रहे हैं उसके गले में पट्टा बांध के कहना, यू आर माई डॉग। वो पूछेगा क्यों क्यों? बोले तेरे बाप ने तेरी कीमत इतनी लगाई थी, मेरे बाप ने दिया है। यू आर नॉट माई हस्बैंड, डू वॉट एवर आई से। काय को बजा रहे हो ताली तुम? काय को बजा रहे हो? ये मैंने कड़वी बातें इसलिए की हैं जिससे समाज में दहेज प्रथा बंद हो सके। एक संस्कारी बेटी अपने घर में लेके आओ, उसके बदले उस बाप से दहेज मत मांगो। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बेटी संस्कारी हो। आपके घर को संस्कारी बेटी चला सकती है, दहेज वाली बेटी आपके घर को नहीं चला सकती। ये निवेदन है मेरा। तो प्लीज दहेज नहीं, संस्कारी बेटी लेके आओ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो दोनों रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। एक दिन ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, और जब वो अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी माँ ने उनकी बाह पकड़ी और नीचे उतार लिया। कहा, तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे भगवान से मांगा होता कि, हालांकि मानती हूं कि तू पुत्र इन्हीं का है, यही तेरे पिता हैं, पर मां नहीं हूं मैं तेरी। तेरी मां सुनीति है, ये तेरा दुर्भाग्य है। उस परमात्मा से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, नहीं तो नहीं। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास में गए। मां ने ध्रुव को रोता हुआ देखा। कोई भी मां अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देखना चाहती। मां तो यही चाहती है मेरा बेटा मुस्कुराता रहे, मेरा बेटा खुश रहे, संसार की जितनी भी खुशियां हैं, आनंद है, वो सब बच्चे को मिल जाए। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, आप याद रखिए, इस संसार में बहुत कुछ त्याग करते हैं आपके लिए आपके माँ बाप।
मुझे नहीं पता कि तुम अपने माँ बापों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। एक आग्रह है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कोई दुख ना हो, ऐसा प्रयास जीवन भर करना, जीवन भर करना। वो माँ बाप नहीं है, पृथ्वी के भगवान हैं, जीते जागते भगवान हैं पृथ्वी के। इसलिए अपने माँ बाप को प्रसन्न करने का प्रयास करो। बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे ध्रुव जी महाराज ने जब रो के बताया कि मेरी माँ ने मुझे गोद से उतार लिया और कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, माँ बताओ मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? कहा, पुत्र अगर तुम्हें गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद में अगर एक बार बैठ जाओ तो कोई उतारने वाला ना हो, कोई उतार ना सके, उसकी गोद में बैठो। सुनिए सुनिए, आजकल माँ बाप सिर्फ बच्चों को पैसे कमाना सिखा रहे हैं, मानव नहीं बना रहे हैं। डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन मानव नहीं बना रहे हैं। बताओ बना रहे हैं क्या? आज समाज में मानव ज्यादा है कि इंजीनियर? मानव ज्यादा है कि क्लेवर? क्लेवर ज्यादा है कि चीटर? जो दूसरों को मूर्ख बनाए उसे पता है क्या कहते हैं? आई एम क्लेवर। यू आर नॉट क्लेवर माई डियर, यू आर चीटर। यू आर चीट विद योर सेल्फ, यू आर चीटर अदर्स। तुम जैसे क्लेवर शब्द कह रहे हो वो चीटर है। समाज में अच्छा बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और समाज ये लोग अच्छे लोगों को याद करते, बुरे लोगों को नहीं। इसलिए अच्छे बनो। मां ने कहा संसार के लोगों को मनाने से क्या मिलेगा? अगर मनाना ही है तो उस परम पिता को मनाओ, जिसको मनाने के बाद इन संसार वालों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो उनको मनाओ, वो माने। उन्होंने कहा मां मैं अभी जाऊंगा। कहां? बोले तपस्या करने। तपस्या करने जाओगे? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो। क्या? बोले जाके पहले छोटी मां को प्रणाम करो। क्या करो? छोटी मां को प्रणाम करो। बोले कमाल करती हूँ मां, उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं उन्हें अब प्रणाम करूं? बोले हाँ प्रणाम करो। क्यों? भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अपनी मैं को मार देते हैं। मार्मिकता समझिएगा शब्द की। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अपनी मैं को मार देते हैं। जिनकी मैं जिंदा है उन्हें भगवान कभी नहीं मिलते। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आ रही थी भैया, बहुत अच्छी याद आ रही थी मुझे एक बात। पूछो कौन सी? पूछ। जब भगवान श्री राम लंका जीत के अयोध्या लौट के आए तो माओ ने उनको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद। और ढेर सारा आशीर्वाद देकर माँ तो माँ होती हैं। माँ ने पूछा बेटा तुम तो इतने छोटे से हो, तुमने इतने विशाल काय रावण को कैसे मार दिया? वो तो बड़ा भयंकर था, बड़ा बरदानी था, इतना बलवान था, काल को पाटी से बांध रखा था, तुमने उस रावण को कैसे मारा? राम जी कहते हैं माँ मैंने रावण को नहीं मारा। क्या कहते हो? बोले हाँ मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को तो रावण की मैंने मारा। अभी समझ में नहीं आई आपको? हैं? क्या कह रहे हो साहब? हाँ अच्छा, राम जी कह रहे हैं कि रावण को तो रावण की मैंने मारा। ठीक, और यही हाल हम सबका है। हमारे ब्रज में कहावत है जेब में ना दाने अम्मा चली बुझाने। जेब में चाहे कुछ ना हो पर अहंकार इतना है कि किसी से राम राम नहीं कर सकते साहब। और जाके जेब में थोड़ा बहुत आ जाए बाकी तो फिर कहना ही क्या। और वो तो फिर जमीन पे पामी ना दर तो उड़ तो ही चले। चली चली रे पतंगिया की उड़ी रही जिना टिका फिर। लेकिन नहीं, बड़ा वो नहीं जो सर उठा के चलता है, बड़ा वो है जो सब बड़ों के आगे अपना सर झुका के चलता है। अगर तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की बात है पुत्र तो पहले जाओ छोटी माँ को प्रणाम करो। उसने बुरा नहीं अच्छा किया तुम्हारा,
आज अगर उन्होंने तुम्हारा अपमान नहीं किया होता तो मेरे पास नहीं आते, मेरे पास रोते हुए नहीं आते, तो मैं तुम्हें उपदेश नहीं देती, तुम्हारे मन में ये भगवान से मिलने की भावना नहीं जगती। ये तुम्हारा बुरा नहीं भला किया उस माँ ने, जाओ प्रणाम करो। ध्रुवस्य गलानि जपेउ हरि नामा, ग्लानि पूर्वक ही सही, नाम जपना है तो उपदेश माँ से मिला। पहले छोटी माँ को प्रणाम करो। ध्रुव जी गए और छोटी माँ को प्रणाम किया, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ ने कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, काहे का प्रणाम कर रहे हो? बोले माँ मैं वन को जा रहा हूँ, वन में जाके तपस्या करूँगा, भगवान को मनाने का प्रयास करूँगा, भगवान प्रसन्न हो जाएं, ऐसी कृपा, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। पहले तो उनके मन में दया आ गई, ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, कहाँ जंगल में जाएगा, राजकुमार है। पर लोभ आ गया कि अच्छा ये वन में जाए, कोई जानवर खा जाए, मर जाए तो मेरे बेटे का कंटक अपने आप ही निकल जाएगा, कांटा। बोल जाओ जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान मिलेंगे। क्या कहा? हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्यान से सुनना, एक बार हमारे मुंह से 24 घंटे में सत्य अवश्य निकलता है। जितने भी युवा बैठे धूम धड़ाका मत किया करो 24 घंटा, कुछ भी मत बोला करो मुंह से। महाराज अनाप शनाप बोलते हैं आजकल के बच्चे। बच्चे क्या बूढ़े भी कम नहीं है, इनमें का कोई ठहरावा है वो, 12 ही तो सफेद है के सोच समझे बिना बोल। पहले लोग एक भी शब्द बोलते थे ना सोचते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपौ शीतल। आजकल बोलते हैं क्या? बोलो। आजकल तो महाराज फायर ब्रांड हो गए सब, ऐसा बोलते कि बोलने में ही आग लग जाए। इसलिए 24 घंटे में एक बार सत्य निकलता है, और न जाने कौन सा वो शब्द सत्य होगा। सोच समझ के बोलिए। एक अम्मा थी, एक अम्मा बड़ी बूढ़ी, अब वो बेचारी हमेशा जब भी कोई नाती उसकी नहीं सुनता, कोई बच्चा उसकी नहीं सुनता, झट गुस्से में आके कहते अरे भगवान अब तुम वो उठा ले, घर में मेरी कोई सुनी ना रो। हे राम जी उठा ले, मेरी कोई सुनी ना रो। आपके घर में है कोई बूढ़ी बड़ी ऐसी है? उठा ले वाली बात की उठा ले। नाती बेटा पानी लाइयो ना लाओ, राम जी उठा ले। बहू चाय बना दी, बहू ने 10 मिनट लेट कर दी, राम जी उठा ले। एक दिन ऐसी किसी बात पे अम्मा बोली राम जी तू मरे को लगे, हमें तो ऐसा लग रहा तू भी मरे को, तू भी ना सुन लो हमारी। बताइए दुनिया ना सुन रही हो तुम्हें, तू भी ना सुन लो। राम जी बोले आज सुनू ला तेरी। 2 दिन बाद ही नाती की शादी, डॉक्टर कह रहे कि अम्मा अब जाने वाले। राम जी से बोले अम्मा अरे राम जी ये क्या कर रहे हो, 2 दिन बाद मेरे नाती की शादी है और आप मुझे उठा रहे हो। बोले तू ही तो कहती थी राम जी उठा ले, राम जी उठा ले, राम जी उठा ले। अब अवसर आ गया, मैं तुझे उठाने आया हूं, चल मेरे संग। महाराज 2 दिन तो छोड़ दो। बोले 2 दिन छोड़ दो कि बच्ची कई बल्ला मचारी बात ना, राम जी उठा ले, राम जी उठा ले, राम जी उठा ले। जब राम जी उठा ले तो 2 दिन छोड़ दो। अरे भैया वही बोलो जब हो जाए तो तुम्हें तकलीफ ना हो, ऐसा बोलो जब हो जाए तुम्हें कष्ट ना हो। कोई भी आज रानी के मुंह से सत्य निकल गया तो मैं भगवान मिलेगा, एकदम सत्य निकल गया। और वो ध्रुव जी महाराज चले, लेकिन कहते हैं कि जब तक गुरु न मिले तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर चाहते हो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो तो पहला काम करो, गुरु की शरण में जाओ, उनसे मंत्र लो और मंत्र लेकर निष्ठा के साथ उस मंत्र को जाप करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निष्ठा होगी तो। अब ये बालक जा रहे भगवान से मिलने, लेकिन गुरु जी तो है ही नहीं, गुरु तो अभी बनाए नहीं, और गुरु जब बनाए नहीं तो गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। तो ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं। भगवान को जब कृपा करनी होती है, कईयों का जीवन इसी में निकल जाता है, गुरु ढूंढने में कि गुरु मिलेंगे कैसे, और कईयों को द्वार पर बैठे बैठे गुरुदेव मिल जाते। ध्रुव जी जिस मार्ग से जा रहे थे, नारद जी उसी मार्ग में आ गए। और भारतीय परंपरा है जब संत को देखो तो प्रणाम करो, और ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। जैसे ही नारद जी को प्रणाम किया,
नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं वन में जा रहा हूं। काहे लिए? बोले, मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या क्या करोगे? किस लिए तपस्या करनी है? अभी तो छोटे हो। बोले, छोटा हूं लेकिन मैं भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान से वरदान मांगूंगा। इतना बड़ा राज्य मांगूंगा जितना बड़ा राज्य मेरे पिताजी पे भी नहीं। मेरी मां ने राज्य के लिए मेरा अपमान किया। नारद जी बोले, ये वन है और वन में तमाम हिंसक जानवर रहते हैं। अगर कुछ हो गया तो, कोई जानवर खा गया तो फिर क्या करोगे? ध्रुव जी कहते हैं, महाराज कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला श्री कृष्ण नाम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महाराज आनंद आ जाएगा अगर हम मर जाएंगे उनका नाम लेते लेते तो। नारद जी बोले, परफेक्ट है। भगवान से मिलने की ललक ये हो कि किसी भी कीमत पे भगवान न छूटे, मिलने की हट न छूटे। यहां तो छोटी छोटी कोई बात हो जाए हम भगवान से भजन ही छोड़ देते हैं। ध्रुव जी महाराज को देखा, कहा परफेक्ट बच्चा है। वो लोग कहा ठीक है, पर एक बात बता, तेरे कोई गुरुजी हैं? बोले, गुरुजी? बिना गुरु मंत्र के गोविंद कैसे मिलेंगे? गुरु से गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। बोले, है ना मेरे गुरुजी। कौन? बोले, आप। जिसने मुझे एक ज्ञान दिया कि मेरे गुरु होने चाहिए, वही मेरे गुरु हैं। अब आप ही मुझे मंत्र दीजिए और आप ही मेरा कल्याण कीजिए। तो देवर्षि नारद जी ने उनको मंत्र दिया और मंत्र है ओम नमो भगवते, द्वादश अक्षर मंत्र। कौन सा मंत्र है? जोर से बोलिए। 2 मिनट जाप कीजिए जिससे हमारी भी बुद्धि शुद्ध हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय।
कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय कृष्णदेवाय रामदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कपिल देव भगवान कहते हैं माँ अपने इस मन को भगवान के भक्तों में लगा देना चाहिए, संतों में लगाना चाहिए। संतों में क्यों? कि अगर हमारा मन संतों में लग जाएगा तो एक फायदा होगा। क्या? हम संतों के पास जाएंगे, हम कथावाचकों के पास जाएंगे और वो हमें भगवान की मीठी मीठी कथा सुनाएंगे। भगवान कपिल देव कह रहे हैं माँ देखो कितनी अच्छी बात कही, ये बात हर कोई नहीं कह सकता। माँ मैं जा रहा हूँ, पिताजी जा चुके हैं, मैं जा रहा हूँ भजन करने। तुम ये सोच सोच के मर जाओ कि बेटी तो अपने घर चली गई, पति मोह छोड़ के चले गो, बेटा भी मेरो छोड़ के चले गो, मेरो कोई दुनिया में ना है। मोह के चक्कर में मर जाओ तो जन्म जन्मांतर यही चक्कर में पड़ी रहो, काटती रहो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, भगवान ने कितना अच्छा किया कि मेरे सारे बंधन काट दिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास अब नहीं रही, अब मैं अपना कल्याण सहज कर सकती हूँ। ऐसा सोच के जब प्राण त्यागोगी तो तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी, तुम्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। मोह फंसा देगा और वैराग्य तार देगा। इतना कह के कपिल देव भगवान चले गए। अब बताओ, माँ तो बड़ा आनंद आ गया और माँ को सहज मुक्ति मिल गई। किसके लिए मिल गई? अपनी बेटे की बात को उन्होंने माना, इसलिए मिल गई। हम अभी भी क्यों फंसे हैं? क्योंकि सुना तो है लेकिन धारण नहीं किया है, इसलिए हम अभी भी फंसे हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब भी कोई ज्ञान मिले तो उसे धारण कर लेना चाहिए। प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपापतिम सुतो। प्रियव्रत जी महाराज और उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र थे। उत्तानपाद को राज्य गद्दी मिली, उनके दो विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति कर्म से सुंदर थी, सुंदर नीति, राजा की सुंदर नीति वही है सुनीति। और सुरुचि जो मन पे आए सो करो, जो मन को भा जाए वही ठीक, वही है सुरुचि। रुचि भाने वाली बात है, कईयों को बुरी चीज भी भा जाती है, कईयों को अच्छी चीज ही भाती है। सुनीति के थे ध्रुव और सुरुचि के थे उत्तम। दोनों बहुत छोटे थे। उत्तानपाद महाराज अपने छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे, जिसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तन से ज्यादा सुंदर अच्छे लोग लगते हैं कि मन से सुंदर अच्छे लगते हैं? जोर से बोलना, सोच समझ के बोलो, फालतू की बात मत करो खामखा। फालतू नहीं, हमने के पूछ लिया इसलिए जो तुम्हें समझ में आती है, जो मन में है तुम्हारे, ईमानदारी से वो बताओ। कोई गोरो गोरो अच्छा लगता है कि कितनों भयंकर कार हो पर कर्म अच्छे वो अच्छा लगता है, हैं? भाई अच्छा कर्म करे वो कर्म से सुंदर तो मन से सुंदर है, और गोरे चिट्टे तो आपको तमाम दिख ही रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं आचरण है। एक हीरोइन कारी ना है, सबरी गोरी हैं, और एक हीरो कारो ना सबरे गोरे। और दुनिया बर्बाद कर रहा कि नौजवान बर्बाद कर रहा, देश बर्बाद कर रहा, हाँ या ना? अब बताओ ये तुम